नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। डिजिटल इंडिया अभियान के 6वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने जाना चिकित्सीय व्यवस्था का हाल। बीके डॉक्टर भूपेंद्र ने कहा, जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है राजयोग। ई संजीवनी चिकित्सा का आयोजन। लर्न टू फ्लाई टच द स्काई विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में युवाओं के प्रोत्साहन का प्रयास। संस्था के युवा प्रभाग का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कोविड काल में गुड हेल्थ मेंटेन करने में सकारात्मकता की भूमिका विषय पर सेमिनार। विशेषज्ञों ने कहा कि सावधानी और योग जीवन के लिए उपयोगी। भोपाल के रोहित नगर सेवा केंद्र का प्रयास। और वृक्ष आंदोलन अभियान के तहत बड़ी संख्या में लगाए गए पौधे। महाराष्ट्र सरकार का प्रयास। ब्रह्मा कुमारीज ने किया सहयोग। लातूर सेवा केंद्र के लोगों ने भी दिया सहयोग। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से करते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर डिजिटल इंडिया अभियान के 6 वर्ष पूरे होने पर ई संजीवनी के द्वारा इलाज में सहायता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सकों से ऑनलाइन बात की। इस मौके पर जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के वृद्ध अवस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक राजयोगी बीके भूपेंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्तालाप करते हुए कहा कि चिकित्सा पद्धति में राजयोग, ध्यान और आध्यात्म का बहुत असर है, इसलिए सभी के सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए इसे जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे अभी हम आपको देख पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, आपकी भावनाओं को दिल से समझ पा रहे हैं, ऐसे ही हम उन बुजुर्ग मरीजों को भी बिल्कुल स्पष्ट देख पाते हैं, उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं, उनके व्यवहार को देख पाते हैं, उनके घर वाले के भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनका फिर इलाज करते हैं सब। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान गोमती नगर सेवा केंद्र के द्वारा संतुलित जीवन और संपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, हजरतगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू तथा डॉक्टर बीके भूपेंद्र ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में आध्यात्म का बड़ा महत्व बताया। दया, दुआ और दवा तीनों चीजों को साथ में रखते हुए आप भी अपने स्वास्थ्य को मेंटली हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का बैलेंस बना करके चलिए, यही मेरी शुभकामनाएं है। हम सभी ये जानते हैं कि कोविड-19 के पैंडेमिक ने हम सभी के जीवन में एक जबरदस्त प्रभाव डाला है, चाहे हम साइकोलॉजिकली बात करें व फिजिकली। इसलिए युवा वर्ग के लिए, जिनके अंदर कई स्वप्न होते हैं, आशाएं होती हैं और सफलता के बुलंदियों को छूने की प्रबल इच्छाएं होती हैं, उनकी उम्मीद और आशाएं हर हाल में, हर परिस्थिति में पूरी हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए लर्न टू फ्लाई टच द स्काई यानी भर लो उड़ान, छू लो आसमान विषय पर नेशनल वेबिनार का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग के द्वारा किया गया, जिसमें संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, जी क्लिनिक में माइंड, बॉडी एंड एस्थेटिक मेडिसिन के मैनेजिंग पार्टनर कम कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एस विश्वनाथन, आईटीएम यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर डॉक्टर दौलत सिंह चौहान मुख्य वक्ता रहे। सभी यूथ और यंग बच्चे भी इस संस्था में जुड़े 1936-37 में। आज इतने भी जितने भी इस इंस्पायर करके, मोटिवेट करके एक नया ज्ञान को, नया समाज रचना के लिए जो दिया, उसका परिणाम स्वरूप इन्होंने बहुत बड़े स्पिरिचुअल किंगडम ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया है। वो आगे चल करके यही विश्व में एक नया राज्य स्थापन करेगा और वही एक आदर्श बनेगा। How I could have done better is called reflection. My dear great friends, your destiny in your hands. You are the hero. You are the sculptor. You have to make your life. Take in charge of your life. अल्टीमेट जो एम है हैप्पीनेस, अगर इसकी तरफ हम जाएंगे, कंपैशन और हैप्पीनेस की तरफ, तो आपको दुनिया की कोई ताकत ऊंची उड़ान भरने से नहीं रोक सकता। ये बेड़िया, इन जंजीरों को तोड़ने का एक सबसे बड़ा उपाय है, वो है आपका अल्टीमेट एम जो है, वो स्किल नहीं हो, वो जॉब नहीं हो, वो पैकेज नहीं हो, वो आपकी टेम्पररी हैप्पीनेस नहीं हो,
आपका एंडलेस जो आउटकम होना चाहिए वो कैसे आपका मेन आउटकम बने, खुशी और कंपैशन, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हम इस वेबिनार में सभी मुख्य अतिथियों व युवाओं का गुजरात में युवा प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके जागृति ने स्वागत किया और प्रोजेक्ट के बारे में प्रभाग के कमेटी मेंबर बीके जनक ने जानकारी दी। आप सभी को ये जुड़ने के लिए मैं आह्वान करता हूँ यूथ विंग की तरफ से कि आप सभी भी हमारे साथ जुड़े, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और अपने स्किल्स जो सीखा है उसको भी आप शेयर करें। इस ऑनलाइन इवेंट को प्रभाग की कमेटी मेंबर बीके विनायना ने कोऑर्डिनेट किया और अंत में यूपी से प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके सरिता ने राजयोग का अभ्यास कराया। अगली खबर भोपाल के रोहित नगर सेवा केंद्र से है, जहां स्थानीय सेवा केंद्र के द्वारा ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन कर चिकित्सकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कोविड के समय गुड हेल्थ मेंटेन करने में सकारात्मकता की क्या भूमिका है, इस पर मुख्य चिकित्सकों ने प्रकाश डाला। जहां डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर डॉक्टर मनोज वर्मा ने कहा कि ऐसे संकट के समय में सभी को चिंता न करते हुए कुछ नया करना चाहिए और स्वस्थ जीवन के लिए सात्विक भोजन, भरपूर नींद और योगा को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। हम अपनी खुद की सुरक्षा कैसे करें? जो भगवान को मंजूर है वो तो होगा ही, जो मालिक को मंजूर है वो होगा ही, और जो कोरोना को करना है वो करेगा ही। बचते हैं केवल हम और हमारे हाथ में जो कुछ। कोरोना काल में सारी जो भ्रांतियां या सारे जो चीज़ें थे, सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी कई नई चीज़ों का आविष्कार भी हुआ है। डिजिटल मीडिया, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम लोग आज इस कठिन समय में भी जुड़ पा रहे हैं, वो एक वरदान साबित हुआ है। मैं एक सर्जन हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं देख ही रहे हैं हम लोग कि हम लगातार काम कर रहे हैं और जिस चीज ने हमें शक्ति दी, मुझे शक्ति दी इस कोरोना से लड़ने की, और लोग हमें कहते रहे कि अरे आप कैसे पॉजिटिव नहीं हुई, आप कैसे रोज बिना एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली कि बीमार हैं या कोरोना हो गया या कुछ और प्रॉब्लम है घरेलू। तो हम लगातार काम करते रहे, तो ये शक्ति हमें कहाँ से मिली? तो ये शक्ति हमें हमारे योग, हमारे मेडिटेशन से मिली। वहीं न्यूरोसर्जन डॉक्टर अशोक नायक समेत अन्य चिकित्सकों ने भी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के टिप्स दिए और सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना ने डॉक्टर्स जिन्होंने देश के सामने एकता की मिसाल रखी, अपनी पर्सनल जिंदगी को दरकिनार करके एड़ी चोटी का जोर लगाया, देश में लाखों दिलों के धड़कन को धड़काया, लोगों के नब्ज की रफ्तार को बनाए रखा, ऐसे चिकित्सकों का शब्दों के द्वारा सम्मान किया। और हमारा देश तो विशाल देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो हमें तो प्रभावित होना ही था। पर जो हमारा रिएक्शन था कंट्री का, एट द नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द सिटी लेवल, एट द सोसाइटी लेवल, एट द फैमिली लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल, इट वाज एन एक्सीलेंट मैनेजमेंट बाय ऑल द लेवल। हम इससे बहुत अच्छे से लड़े, इस विपदा से लड़े, और हमने रिलेटिवली बहुत अच्छी इस पे विजय भी पाई है। आप कंपैरेटिव स्टडी देख लें, विश्व में इंडिया इज डूइंग द बेस्ट। वहीं आगे ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग और भोपाल के नीलबर्ड सेवा केंद्र के द्वारा रिजुवनेटिंग मेडिकल माइंड्स विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुंबई से काउंसलर और हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर सचिन परब ने सभी चिकित्सकों को बताया कि वे किस तरह से स्वयं से बात करें, अपने अंदर की कमी कमजोरी व शक्तियों को पहचानें, अपने प्राथमिक कार्यों के बारे में जानें और उस पर खुद को फोकस कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने प्रेजेंटेशन के जरिए तनाव के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखते हुए उसका समाधान बताया। और बात करें अन्य वक्ताओं की, तो जबलपुर से एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर TN दुबे ने अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने परिवार वालों को समय देने की बात कही। Just look at your journey as a doctor. Are you happy that you have chosen this profession? Are you enjoying your job? Are your relations harmonious? Relations with the self, with the family members, friends, patients, colleagues. Are you really happy? Just talk to yourself.
इस उपलक्ष्य में नीलमठ सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता ने सभी के प्रति सम्मान की भावना, शुभ भावना और सकारात्मक विचारों के द्वारा मन को, शरीर को बीमारियों से मुक्त बनाने की बात कही। जितना ध्यान हम शरीर के ऊपर देते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितनी मेहनत हम करते हैं, अगर हम इसके साथ साथ मन के विचारों पर भी ध्यान दें, सभी के प्रति दिल में प्यार पैदा करें, सभी के लिए सम्मान की भावना हो, जब सूक्ष्म में इतना ध्यान हम मन के ऊपर देंगे तो शारीरिक बीमारियां भी बहुत कम हो जाएंगी। लातूर शहर को शीतल एवं हरा भरा बनाने के लिए जिला कलेक्टर बीपी पृथ्वीराज द्वारा चलाए जा रहे वृक्ष आंदोलन अभियान के तहत नगर आयुक्त, क्षेत्राधिकारियों, नगर सेवक और ब्रह्मा कुमारी के द्वारा संयुक्त रूप से शिवाजी नगर के हरित पट्टी में पेड़ लगाए गए। इस दौरान आयुक्त अमन मित्तल ने समाज के प्रत्येक सदस्य से घर पर या हरित पट्टी में 5 पेड़ लगाने की अपील की तथा स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा ने विचारों का पौधों पर किस तरह प्रभाव पड़ता है उसकी जानकारी दी। 3 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक डेली कहीं ना कहीं वृक्षारोपण करना है। डेली आप मुझे भी बुलाइए और लोग को भी बुलाइए, और डेली वृक्षारोपण करेंगे तो उसका फायदा बस इतना है कि एक लोक चळवळ निर्माण हो जाएगी, और एक बार वो हो गई उसके बाद तो आपने कुछ दिखे तो लोग खुद ही आके पेड़ लगा के जाएंगे, उसका एक बेनिफिट लोगों को दिखेगा। आज योग हमें यह सिखाता है कि पहले मन को सुधरो, दृष्टि को सुधरो, तन को सुधरो, और उसका प्रभाव प्रकृति पर होता ही है। हम सब मिल करके इसको सहयोगी बन करके ये झाड़ों की डेवलप करने में हम मददगार बनेंगे तो हरा भरा लातूर शहर, हरा भरा ये महाराष्ट्र, हरा भरा ये वसुंधरा, हमारे भारत भूमि, विश्व को हम ये ऑक्सीजन देने के लिए और फल फूल देने के लिए निमित्त बनेंगे। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी सुंदर बुंदर, सहायक क्षेत्राधिकारी एडवोकेट दीपक मठपति, बीके वर्षा, एडवोकेट कंचन समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्हें अंत में बीके नंदा ने ईश्वरी सौगात भेंट कर अपनी शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के लिए आयुक्त ने ब्रह्मा कुमारी का दिल से आभार माना। मानसून आ गया है और कई सामाजिक संस्थाएं पौधारोपण के द्वारा पर्यावरण को बचाने की मुहिम में जुटी हुई हैं। इसी के चलते हरियाणा के नरवाना में पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक के किसान प्रशिक्षण केंद्र एवं ब्रह्मा कुमारीज ने संयुक्त रूप से त्रिवेणी पौधे लगाकर पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा, प्रेमनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता, बीके मीना एवं प्रशिक्षण केंद्र की डायरेक्टर किरण कुमारी ने मुख्य रूप से सहभागिता की तथा पौधों को पृथ्वी का श्रृंगार बताते हुए सभी से पौधे लगाने का आह्वान किया। पीपल की अपनी एक खासियत होती है कि वो ऑक्सीजन हमें 24 घंटे देता है, और बरगद जो है वो हमें 20 घंटे ऑक्सीजन देता है, और नीम जो है वो हमें 18 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो हमें अपने आजीवन काल में निरंतर पौधे लगाते रहना चाहिए, ना ही सिर्फ पर्यावरण दिवस पे। जैसे ही अब जुलाई में मॉनसून का सीजन आएगा, उसमें हमें हर इंसान को ये संकल्प करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे। इसके साथ ही नरवाना क्षेत्र के 24 गांव में रहने वाले कई बीके बहनों को तुलसी के पौधे वितरित कर घर घर में पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।